बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो तो हमने ख़त्म किया है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, कि जहाँ पे सडन एक्शन करना पड़ता है किसी को, स्पाइनल कार्ड को, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। इसके बाद हमें पढ़ना है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है? साइनस जो, पहले मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ आपको। जो मैंने ये डायग्राम बनाई है, इस पे यहाँ पे जो ये हमने बनाया है, ये वाली इस जगह पे जो यहाँ से सिग्नल मोटर न्यूरॉन की तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच ये गैप है, ये वाली है गैप। दे आर नॉट कनेक्टेड। इफ दे आर नॉट कनेक्टेड, हाउ द सिग्नल देन पासेस? इसका आंसर ये है कि साइनेप्सिस हम पढ़ेंगे, इसमें इसका आंसर मिलेगा। साइनेप्सिस है क्या? साइनेप्सिस है कि ये गैप है किसके बीच? नर्व एंडिंग के बीच गैप है ऑफ वन न्यूरॉन। एक एंडिंग न्यूरॉन के एक नर्व एंडिंग जो है, एक गैप है किसके बीच? नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। ठीक, ये हमने पहले ही पढ़ा है। डेंड्राइट और नर्व एंडिंग्स, जो मैंने नर्व सेल की जो शेप बनाई है उसमें, ये इसकी डायग्राम है। फिर अगर ये गैप है किसमें? नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, तो ये सिग्नल पास कैसे होती है? जब तक ना कनेक्शन हो तब ही सिग्नल पास होता है। अगर सिग्नल कनेक्शन नहीं है तो पास नहीं होगा। तो इसका आंसर ये है कि केमिकल रिएक्शन मेक्स कंडक्टिंग इट। क्योंकि ड्यू टू केमिकल रिएक्शन दैट सिग्नल पास फ्रॉम वन नर्व एंडिंग टू the dendrite of the other neuron. Here electrical energy is converted into, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में होती है? केमिकल सिग्नल में। किस लिए? फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। अगर हमें कोई बोले कि साइनेप्स क्या है, साइनेप्सिस क्या है? इट्स द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर। ठीक, अब हमने जो पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेज, कौन कौन से रेस्पॉन्स है। एक जो हमने पढ़ा पीछे, इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो है, रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी रेस्पॉन्स का टाइप है। रेस्पॉन्स में तीन टाइप्स मेन है। रिफ्लेक्स एक है रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा है वॉलंटरी एक्शन। कौन सा? जो अगर जो हमारे इख्तियार में हो, और दूसरा इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी हार्ट बीट का, जो मोस्टली इंटरनल होते हैं, जिनका जो हमारे इख्तियार में नहीं होते हैं। इसके बाद हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, जो मेन टॉपिक है। अब ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक जो था ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तो कंप्लीट हुआ है। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन। अब हमें पढ़ना है कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हमें दो दो चीजें पढ़नी है। एक प्लांट हार्मोन, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया है, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, वो हमने पहले ही पढ़े हैं। उसके बाद ह्यूमन हार्मोन जो हमें पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट भी है, हमें पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ऐसे भी हमें पता होना चाहिए कि हम में से कौन कौन, इंसान में कौन कौन से हार्मोन है, उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्मोन्स है क्या। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। जो सिक्रीट मतलब कि जो सिक्रीट होते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स, बहुत ही थोड़े अमाउंट में वो सिक्रीट होते हैं। ठीक, बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। हर कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं इन द बॉडी। किसमें? हमारी बॉडी में, कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हार्मोन जो है, केमिकल सब्सटेंस है, उनको सिक्रीट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो ग्लैंड फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। दीज हार्मोन्स का काम, इन हार्मोन्स का काम क्या है फिर? इन दीज हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो ग्रोथ। इनका काम क्या है? कि कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंसानों में जो भी कुछ एक्टिविटी होती है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट में रखती है। ठीक, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कराते हैं, एंड आल्सो देयर ग्रोथ, और इनको बढ़ने में मदद देते हैं। अगर हम डेफिनेशन लिखनी होगी हार्मोन्स की, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो देयर ग्रोथ। ठीक, हार्मोन्स आर मेड इनसाइड इनसाइड द बॉडी, जाहिर सी बात है, ठीक, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।